जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 37 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम लोग इसके 37 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट जो है बुक्स है आपका एसएससी के रिगार्डिंग और साथ में इंग्लिश का, जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का सारे का बुक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, नीता अपने मित्र के सक्षम हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही थी। वह इनमें से किस ग्रह के बारे में बात कर रही थी? तो सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन जो है कौन सा है? तो आपका बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका कौन सा? तो बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार होता है। सबसे गर्म स्टार भी आपका शुक्र होता है और जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है इसको शुक्र को ही कहते हैं। फिर मंगल में आपका रेड होता है, रेड प्लैनेट है और आपका पृथ्वी जो आपका ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली में से लावणी और तमाशा दोनों ही आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। याद रखिएगा, लावणी और तमाशा ये दोनों ही कहाँ की है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। झूमर बताइएगा कहाँ का है? भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाएगा। कथक कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। झूमर राजस्थान का है या हरियाणा का, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो यह था आपके फराह खान ने जीता था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के शीर्षक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो फराह खान इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करने वाला है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो महोगनी का जो पेड़ होता है, महोगनी का पेड़ इनमें से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, जिसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, 11वें जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की थी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आपका तमिलनाडु में हुआ था। तो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की थी और ये हुआ था कहाँ पे? तो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता है? यानी इवोपरेशन को रेट को कौन बढ़ा देता है? तो पहला है आपका यहाँ पे सतह के क्षेत्र में वृद्धि। अगर सतह आपका सरफेस जो है बढ़ जाएगा तो आपका वाष्पीकरण भी क्या होगा? उसका भी दर बढ़ जाएगा। आर्द्रता में कमी होगा तो भी आपका दर बढ़ जाएगा। दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने योजना प्रारंभ की जो पर्वतीय, आदिवासी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर कार्गो संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या था? यह था आपका कृषि उड़ान 2.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कृषि उड़ान 2.0 इसका जो संबंध है आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से संबंधित है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपका महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। और याद रखिएगा, इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको जो दादा भाई नौरोजी को इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी बुक में इन्होंने पहली बार भारत का नेशनल इनकम इन्होंने एस्टिमेट किया था, बताया था कि अंग्रेज हमें कितना लूट रहे हैं, और पर कैपिटा इनकम भी पहली बार इन्होंने ही बताया था अपने इस बुक में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा आपका आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। तो नवंबर 2021 में बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाते हैं। तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव जो है राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो ये आपका प्लास्टिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो होता है जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो प्लास्टिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को इंग्लिश में ही याद रखिएगा। प्लास्टिड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लाइसोसोम का। तो इसको हम सुसाइडल बैग जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाएगा। और राइबोसोम हो जाएगा आपका ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। सिंपल सा आंसर था। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं। तो आपका 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए हैं। तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है आपका रतौंधी होता है और जीरोपैथेलेमिया भी डिजीज होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जीरोपैथेलेमिया भी डिजीज आपका होता है। और स्कर्वी जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। मैरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से मैरास्मस होता है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों होता है। ठीक है क्वाशियोरकर हो गया प्रोटीन की कमी से, मैरास्मस भी प्रोटीन की कमी से, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला हो सकता है उसे विमान कहा जाता है। याद रखिएगा कि एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विमान कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव या प्रतिषेध की से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भेदभाव या प्रतिषेध की से संबंधित है। तो समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी। ये है आपका रजिया सुल्तान। तो भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक जो थी ये थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है और इनका टाइम जो था आपका 1236 से लेकर 1240 तक था। नेक्स्ट है 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। तो कब के थे, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। नेक्स्ट है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ये आपका किसकी आत्मकथा है। तो आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आयुष्मान खुराना की आत्मकथा है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो मैं सिंपल सा सही पूछा है। तो ये हो जाएगा ये मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, तो जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाम हमारा है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक, टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।